दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि नेगेटिव पर्सन और पॉजिटिव पर्सन होता है, उनकी कार्यप्रणाली जो होती है, जो उनकी एफिशिएंसी होती है, कैसे भिन्न होती है। देखिए, आपके शरीर में मन है या चेतना जिसे कहते हैं और ब्रेन है और मान लीजिए आपकी बॉडी तो है। आपके चेतना में या मन में जो भी विषय वस्तु आती है, ब्रेन क्या करता है उसका विश्लेषण करता है और बॉडी क्या करती है उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो एक तरह से माइंड जो होता है या आपका मन जो होता है एक प्लेटफार्म की तरह काम करता है। और प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जैसे रेलवे प्लेटफार्म होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उस प्लेटफार्म पर क्या होते हैं, लोकल ट्रेन भी आती हैं, हाई एक्सप्रेस भी जाती हैं और हाई स्पीड की ट्रेनें आती हैं। उस प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य कि उस ट्रेन के आवागमन को क्या है बनाए रखना, कि इस ट्रेन को कितने समय तक रोकना है उस प्लेटफार्म की जिम्मेदारी होती है। उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में पॉजिटिव विषय वस्तु आ रही है, नेगेटिव विषय वस्तु आ रही है, तो आपका ब्रेन क्या करता है उसका विश्लेषण करता है और अब बॉडी आपकी क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। तो अगर आपके चेतना में, आपके मन में कोई नेगेटिव विषय वस्तु आ रही है, वह लॉन्ग समय तक रहती है, तो स्वाभाविक बात है बॉडी उसको इम्प्लीमेंट कर कर सकती है। तो नेगेटिव व्यक्ति मतलब कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उसकी फीचर क्या होता है, वो कोई उसका व्यवहार किस तरह होता है, उसका हाव भाव किस तरह। देखिए, पहली बात, अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है तो वो अंदर से क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है, वो मानसिक स्तर पर कमज़ोर हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, घबराहट आने लगती है, उसको बेचैनी आ जाती है, उसको चिंता सताने लगती है, वो बड़ा डिसीजन लेने से डरता है, उसको किसी से बात करने में घबराहट आती है, डर लगता है। वो जो नेगेटिव से जो व्यक्ति पीड़ित है, वो ऐसे रास्ते पर चलता है, उसको रास्ते के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। उसको हो सकता है कि उस रास्ते, क्योंकि वो रास्ता कुछ समय के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है, कम एकदम। तो अगर नेगेटिव व्यक्ति हो जाता है तो उसकी जो माइंड की जो एफिशिएंसी, जो ब्रेन की एफिशिएंसी है, वो क्या होता है, सब स्लो हो जाती है। वो सिर्फ ओनली और केवल नेगेटिव की बात करता है, कभी वो पॉजिटिव की बात नहीं करता। उसके अंदर जो होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो एकदम डाउन हो जाती है, या तो कहिए मर जाती है। वो हमेशा कंप्लेन करेगा। कोई अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाता है तो अपनी असफलता की जो जिम्मेदारी है, वो भरसक क्या दूसरों पर टालने का प्रयास करता है। स्वाभाविक बात है, कोई व्यक्ति सफल होता है, असफल होता है, तो कई कारक कार्य मतलब जिम्मेदारी होते, मतलब कई कारक जो होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो व्यक्ति मतलब बाह्य कारक भी होते हैं और इंटरनल आंतरिक कारक होते हैं, तो उसमें कम से कम आपको तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो आपका इंटरनल फैक्टर है वो तो मजबूत हो, बाह्य कारक भले कमज़ोर हो। तो जो जो नेगेटिव पर्सन, जो नेगेटिव विचार से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, तो उसकी जो माइंड की जो एफिशिएंसी सब स्लो हो जाती है। अपने परिवार के बारे में शिकायत करेगा, अपने दोस्तों के बारे में शिकायत करेगा, अपने रिश्तेदारों के बारे में शिकायत करेगा, या अपनी परिस्थितियों की क्या है आलोचना करेगा, मतलब बहुत सी आलोचना करेगा। वो अपनी जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहेगा। वो क्या अप्रामाणिक जीवन जीने का प्रयास करता है, अनऑथेंटिक लाइफ जो होती है वो जीने का प्रयास करता है। और इसके विपरीत जो होता है, जो पॉजिटिव पर्सन जो होता है, वो अंदर से बहुत मजबूत होता है। वो उसके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, वो किसी भी काम को क्या क्रिएटिव ढंग से करता है। उसके अंदर नकारात्मकता नहीं रहती, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बात करता है। जो जो भी उससे व्यक्ति मिलता है वो हमेशा क्या होता है, उससे खुश नज़र में आता है। तो पॉजिटिव व्यक्ति जो होता है, उसको कम से कम इतनी तो जानकारी होती है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता क्या बंद नहीं होने वाला। उसको अपने गोल के बारे में जानकारी हो जाती है कि हमें किस गोल को प्राप्त करना है और मेरा गोल कब मिला। उसको सिर्फ ओनली वन वो क्या होता है, वर्तमान पर ज़्यादा फोकस करता है। वो भूतकाल पर ज़्यादा, मतलब भूतकाल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है और फ्यूचर की चिंता नहीं करता है। ओनली वन वो क्या यथार्थ का सामना करता है। उसके सामने परिस्थितियाँ आती हैं तो उसके क्या लड़ता है, उसे परिस्थितियों के सामने क्या वो सरेंडर नहीं करता है। अगर परिस्थितियों के सामने सरेंडर कर देगा तो समस्या क्रिएट होने लगती है। उसके सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, उसका वो सॉल्यूशन ढूंढता है। जो पॉजिटिव व्यक्ति है ना, वो जो अपना समय जो होता है समस्याओं पर बिताता नहीं है, अपना टाइम जो होता है समस्याओं पर नहीं बिताता है, उसके समाधान पर बिताता है। और उसका समाधान ढूंढने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहता है, प्रयासरत रहता है। तो अगर मान लीजिए वो जो पॉजिटिव व्यक्ति है उसके जो ब्रेन की एफिशिएंसी है, जो माइंड की एफिशिएंसी है, जो शरीर की एफिशिएंसी है, हमेशा क्या होती है, सही रहती है, बेटर रहती है। वो हमेशा क्या होता है, हमेशा मतलब उसकी उत्पादकता है, वो जीवन शैली है, वो सब क्या होता है, बेहतर होता है।
तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो इसको दूर करने कैसे किया जाए? देखो, सबसे पहले अगर आपके जीवन में कोई भी घटनाएँ घट गई है तो उसको दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या होता है, बदलाव हो रहा है। देखिए, जब तक आपके चेतना में, आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है, उसको बदलेंगे नहीं, तब तक आप क्या होते हैं, बाहरी स्तर पर आप उस बदलाव नहीं ला पाएँगे। यानी कहने का मतलब आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है, उसको बदलिए। जब तक उसको बदलेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज़ कहने का मतलब ये है कि आप बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। और जो व्यक्ति आपके साथ मतलब गलत काम कर दिया है या आपने कोई गलत काम कर दिया है, तो एकदम दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। गलत काम करने वाले व्यक्ति को एकदम माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इससे ऊर्जा नष्ट होती है। आप उसको बारे में बार-बार सोचेंगे, बार-बार कि उसको रिवाइज़ करेंगे, रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो इससे क्या है, आपकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अपनी ऊर्जा को क्या है, एक दूसरी दिशा में, यानी कि गोल की दिशा में क्या करना है, प्रवाहित करना है, भेजना है। अगर आपकी ऊर्जा लीकेज हो जा रही है, तो समझिए आपको लाभ नहीं मिल पाएगा और आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएँगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नई उमंग और नए जोश के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।